और पूछा या सेला तुनजीहिम मिनन्नार, ये कलमा भी आग से निकाल के ले जाएगा। अभी काफी वक्त दरकार है, इस वजह से आप बैठ जाएं। चूंकि देखो सेला को कहा फरमाया या सेला तुनजीहिम मिनन्नार, वो कलमा भी आग से ले जाएगा, आग से निकालेगा, आग से निजात देगा, आग से बचाएगा। मैं पूछता हूं उन गूंगे मुफ्तियों से, करोड़ों के कलमे को रिजेक्ट करने वालों, तुम्हें कि ये किसने इख्तियार दिया है? हजरत हुज़ैफा बिन यमान तो बता रहे हैं जब दीन बड़ा ही कमजोर हो जाएगा और मोमिन बड़ा ही कमजोर हो जाएंगे, नमाज भी नहीं होगी, रोजा भी नहीं होगा, हज भी नहीं होगा, ज़कात भी नहीं है, लेकिन फिर भी शान क्या होगी? वो कलमा उनको जहन्नम के अजाब से बचा लेगा। तुनजीहिम मिनन्नार, आगे ये वज़ाहत जरूरी है, कोई मुर्जिया ना बन जाए। मतलब क्या है कि रब ने चाहा तो डायरेक्ट ले जाएगा और अगर चाहा तो अजाब देगा, मगर कलमा बिल आखिर जन्नत में ले जाएगा। दायमी तौर पर जहन्नम में काफिर और मुशरिक रहेगा। तो पता चला कलमा तो वो भी मोतबर है। मैं दावत फिक्र दे रहा हूं भूले हुए लोगों को, मानने वालों तुम तो मानते ही हो, मैं थर्ड पर्सन के जहन की तरफ यह बात मुतवज्जे कर रहा हूं। आज हमारे कलमे पर अपने नहूसत के पानी फेरने की कोशिश करने वालों, यह कलमा सीनों से कोई नहीं मिटा सकता। आज का कलमा तो बड़ा अजीम शान अंदाज है पढ़ने का, कलमा तो कलमा ही है, मगर पढ़ने वालों के चेहरे भी तो नजर आ रहे हैं। देखो पीराने तरीकत को, देखो उलमाए शरीयत को, देखो मजमे के चेहरों को, कलमे का नूर नजर आ रहा है। इस वास्ते वो फतवे हम उनके डंक काटने आए हैं। जुल्म किया उम्मत पर, शिर्क का फतवा लगाकर अपने तोलियां भरने के लिए धंधा किया गया। कलमा उस वक्त भी जहन्नम से निकाल ले जाएगा जिस वक्त लोगों को नमाज रोजे की भी खबर नहीं होगी। इस वास्ते ये सूरत हाल मैं अभी अपनी तकरीर का आगाज तुम्हारे सामने रख रहा हूं। कुल नारो जहन्नमा अशद्दु हर्रा, ये एसी वाले अगर खराबी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, दिल में जो इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडक है उससे सारी गर्मी दूर हो जाएगी। लोग कल ताज्जुब करेंगे, एसी बंद था फिर भी बंद तोड़ने वाले बंद तोड़ रहे थे। पिघल जाएंगे, सुलग जाएंगे, मगर फिर भी जो हक है वो इंशाअल्लाह बयान करके छोड़ेंगे। ये आगाज है इस गुफ्तगू का। झूठ बोला लोगों ने शिर्क का फतवा लगा के। ये कलमा इतना पक्का कलमा है आज दिलों में, जब वो जमाना आएगा फिर भी अभी कलमा अपना रंग दिखा रहा होगा और उस वक्त भी इस कलमे की बहारें नजर आ रही होंगी। आओ एक मर्तबा अल्लाह के नाम का विर्द कर लो ताकि अगली बात चल सके। या अल्लाह या अल्लाह, शफ़्फ़ी फ़ीना रसूल अल्लाह, 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 या अल्लाह या अल्लाह, शफ़्फ़ी फ़ीना रसूल अल्लाह। शामिल हजरात, अब ये शिर्क का फतवा झूठा है और जुर्म है, और ये जुर्म हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा और इसको बयान किया। आप सोचते होंगे इतने फतवे लगते हैं रोजाना मगर फिर भी हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं, इसका सबब क्या है? सबब यह है
कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम सारे फतवों के तीरों का रुख अपनी रहमत से मोड़ गए हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इस फितने का जिक्र किया था और जिक्र करके उसको बयान किया था। अब मेरे पास ये है तफसीर इब्ने कसीर, इसके अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 276 पर यह हदीस शरीफ मौजूद है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा था और इसको अपने सहाबा के सामने बयान किया था। सही इब्ने हिब्बान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 108 इब्ने हिब्बान, उसके अंदर भी हदीस शरीफ मौजूद है और सनद इसकी इतनी अजीम है। इब्ने कसीर ने कहा हाजा इस्नादुन जय्यद, और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे लोग और यहया बिन मईन जैसे लोग इसकी सिकाहत को बयान कर रहे हैं। वही हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु जो फितनों की हदीसें बयान करने के स्पेशलिस्ट हैं, सच्ची बातें आगे बताते रहे, उन्होंने एक हदीस शरीफ बयान की। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। ये इब्ने हिब्बान सही इब्ने हिब्बान की वो तुम्हारे सामने सफ़ा नंबर 108 जिल्द नंबर 1, उसके अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। और इधर इब्ने कसीर, इसके अलावा 9-10 इसके माखिज मौजूद है और सनद बिल्कुल क्लियर है। और सोचना तुमने है खुद कि ये कौन लोग हैं जिनका जिक्र हो रहा है। मैंने एक मरतबा दुबई में 3 घंटे इस पर मुनाजरा किया था और 3 गुरु मेरे सामने एक बार भी अपनी बरात को साबित नहीं कर सके थे। जामे मस्जिद सुफियान सौरी में वहां इस हकीकत को वाज़े किया गया। अब देखो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिम्मा अतखव्वफु अलैकुम रजुलन क़रअल कुरआन, मुझे तुझ पर एक बंदे का खतरा है। वो कौन है? वो कौन है? फरमाया क़रअल कुरआन। अब लफ्ज़ क़रा अगरचे माजी का है, हज़रत तशरीफ रखिए, लफ्ज़ क़रा अगरचे माजी का है मगर चूंकि पहले मुस्तकबिल के लिए बात आ गई, खौफ होता है मुस्तकबिल का, इस वास्ते हर लफ्ज का माना मुस्तकबिल में किया जाए। कुछ लोगों ने इब्ने कसीर का तर्जुमा करते वक्त बड़ी डंडी मारी है और वो चोरी मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब ने पकड़ी हुई है। वो कहते हैं एक बंदा था जिसने कुरान पढ़ा था। मैं कहता हूं वो कुरान कौन सा था जो इससे पहले नाजिल हुआ था? जिसने कुरान पढ़ा था पहले, कुरान नाजिल सरकार के जमाने में, वो पहले कौन पढ़ गया था? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना मिम्मा तखव्वफु अलैकुम रजुलन क़रअल कुरआन, मुझे तुम पर एक बंदे का खतरा है। कौन होगा? ग्रंथ का मुबल्लिग नहीं होगा, तौरात हाथ में नहीं होगी, ज़बूर हाथ में नहीं होगी, इंजील हाथ में नहीं होगी, कुरान हाथ में होगा। हत्ता इज़ा रुइयत बहजतु अलैहि व काना रिदाउल इस्लाम, ज़ाहिरी रौनक एक मर्तबा पे नजर आए और चादर इस्लाम वाली होगी। इस्लाम की चादर ओढ़ के कुरान हाथ में लेकर एक बंदा आएगा, मगर है इतना दरिंदा, सरकार फरमाते हैं मुझे उसका खतरा है उम्मत पर। चादर इस्लाम की ओढ़ेगा, दरस कुरान का देगा, लेकिन सरकार फरमाते हैं मुझे उम्मत पर उसका खतरा है। तो पता चला कुछ ऐसे हैं हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर फिर भी नौकरी शैतान की दे रहे होते हैं। सुनो हदीस के अल्फाज, या तराहु इला मा शा अल्लाह, अल्लाह उसे ले जाएगा जिधर चाहेगा। फन सलखा मिनहु, वो अपनी उस खाल से निकल आएगा बाहर जो इस्लाम वाली ऊपर ओढ़ी हुई होगी। वनाबाज़हु वरा ज़हरिही, कुरान को पीठ पीछे फेंक देगा। फिर क्या करेगा? वसआ अला जारिही बिस्सैफ, पड़ोसियों पर तलवार से हमला कर देगा। हमले की बुनियाद क्या ढूंढेगा? जुग्राफिया, लिसानी तासुब, बरादरीइज़्म? नहीं, फरमाया रमाहु बिश्शिर्क, शिर्क की जवाब बुनियाद ढूंढेगा। तलवार से हमला करेगा, क्यों? कि ये लोग मुशरिक हो चुके हैं। माज़ल्ला, हमले की का जवाब शिर्क को बनाएगा कि चूंकि ये मुशरिक हो गए लिहाजा इनको मार दें, इनकी बीवियां छीन लें, जैसे उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ, कोई हरज ही नहीं कि ये लोग मुशरिक हो चुके हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सआला जारी बिस्सैफ वरमाहु बिश्शिर्क, शिर्क का फतवा लगा के कत्ल करेगा लोगों को, तौहीद का अलमबरदार बनकर कि मैं मार रहा हूं लोगों को इस वास्ते कि मैं तौहीद का अलमबरदार हूं और ये मुसलमान जो है ये मुशरिक हो चुके हैं माज़ल्लाह। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये पूछा
तो चूंकि हुज़ैफा बिन यमान ने हजरत सिला जैसे लोगों को जवाब देना होता था कि बाद में मुझसे पूछेंगे, मैं पहले सरकार से तो पूछ लूं, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या नबी अल्लाह अय्युहुमा औला बिशिर्क। जिस जमाने की गैब की खबर महबूब आपने हमें दी, दो पार्टियां होंगी, एक होंगे कुरान हाथ में लेकर दीन का लिबादा ओढ़कर शिरक के तीर मारने वाले, और दूसरे होंगे मजलूम शिरक के तीर खाने वाले। इनमें से इस गलती का मुस्तहिक कौन होगा? कौन होगा मुजरिम? कौन होगा मक्कार? कौन होगा झूठा? किसका जुल्म, किसका जुर्म होगा? महबूब तुम्हारी निगाहों के सामने सब कुछ है, तो बता दो, ताकि अगर मजलूम तीर खाएं कम अज कम तुम्हारे जुमलों से आराम तो पा जाएं। अय्युहुमा औला बिशिर्क, दोनों में से औला बिशिर्क कौन होगा? कौन होगा जो उसका सीना दीन से खाली हो चुका होगा? तीर मारने वाला या तीर खाने वाला? जवाब सुनना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जुबान बोली, काल बलिर रामी, बलिर रामी, सारे बोलो बलिर, बलिर रामी। फरमा वही जिसने हाथ में कुरान पकड़ा, इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, फिर शिर्क को बेस बना के करीबियों पे तलवार से हमला किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, शिर्क के तीन खाने वाले मुजरिम नहीं, मारने वाला मुजरिम होगा। जवाब दे कोई इसका। झूठ था वो फतवा शिरक का जिसकी बुनियाद पर 60,000 ताइफ के मुसलमान शहीद किए गए। झूठ था वो फतवा शिरक का जिसकी बुनियाद पर मदीना शरीफ के लाख मुसलमान या रसूल अल्लाह कहने वाले शहीद किए गए। झूठ था वो फतवा शिरक का जिससे काबा और मक्का शरीफ के रहने वाले लोगों को कत्लेआम किया गया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला कर दिया, और अगर तारीख ढूंढो, रब की कसम खा के कहता हूं, एक बंदे के सिवा जो उनकी तहरीक का बानी है, पूरी तारीख में किसी पर ये अलामतें सच्ची नहीं आएंगी। हाथ में कुरान, इस्लाम का लिबास, शिर्क का फतवा लगा के कत्लेआम। कत्लेआम में आप हिटलर का नाम ले सकते थे, मगर वो शिर्क का फतवा लगा के नहीं कर रहा था। ये सारी अलामतें चेले अपने गुरु में देखें और हमें जवाब दें। उनकी निस्बत उनसे मिली है, सारी हमारी निस्बत तैबा से मिली है। फतवा झूठ था और झूठ है, लगाना जुर्म था और जुर्म है। ये सबब क्या था वो भी आगे बयान होता है, लेकिन ये सीनों में बात महफूज कर लो। ये मेरा तुम पे कर्ज है, तुमने गली गली बच्चे बच्चे तक पहुंचानी है। ये बात हर तरफ इदारा सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म से इस नूर को आम करना है, इस नूर को फैलाना है। ये अकाबिर जो हमारी पुष्ट पे हाथ रखकर सरपरस्ती करने वाले हैं, अल्लाह इनकी जिंदगियां सलामत रखे। हम इनके झंडे तले फिसक के खात्मे के लिए आखिरी दम तक जाएंगे। अब यहां पर जिस वक्त ये बात बयान हो गई, इसमें मैं इस जुल्म पर उनके अपने भी बोल उठे। हदियतुल महदी वहीदुज़्ज़मान की किताब है, उसके अंदर उसने ये वाज़े लिख दिया, आज अगर ये कह दे वो हमारा नहीं तो फिर उनकी मर्जी है। लोग वैसे अपने बाप बदलते नहीं होते। हिंदुस्तान में आले हदीस की इल्मी खिदमात किताब उठा के देख लो, कहा गया हमारे वहीदुज़्ज़मान ने सियासता के तर्जमे किए। जब तर्जमे करके फख्र करने की बात हो फिर तो उनका हो, और जब उन्हें रेंच डाल के मरोड़े फिर किसी और का बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखें, हकीकत पर इन्नल कज़ूबा कद यसदुकु, बड़ा झूठा भी कभी सच बोल जाता है। यह हदियतुल महदी मेरे हाथ में मौजूद है। इसके अंदर रोना आ गया वहीदुज़्ज़मान को, और उसने ये बात लिख दी। ये सफ़ा नंबर 26 है। शद्दद बादु इख़वानिना मिनल मुतअख़्खिरीन, कहता है हमारे कुछ मुतअख़्खिरीन लोगों ने
शिद्दत की है फी अमर शिरक के मसले में। क्या शिद्दत की है? वह दैया का दायरा तल इस्लाम, हमारे कुछ लोगों ने इस्लाम का दायरा तंग कर दिया है। इस्लाम की लकीर से धक्के मार मार के कौम को निकाल दिया, आउट कर दिया इस्लाम की ग्राउंड से। और शिरक के फतवे में उन्होंने तशद्दुद किया है। ये नीचे उन्होंने लिखा है हाशिए पर, ये कौन था जिसने धक्के मार के मोमिनों को इस्लाम की ग्राउंड से निकाला और तंग किया दायरा? ये मैं नहीं कह रहा, वो लिख रहे हैं, वो शेख अब्दुल वहाब। वो अगरचे उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है, यहां उन्होंने लिख दिया तो पता चला खुद घर वालों को भी जुल्म पर शर्मिंदगी हुई और ये लिखने पे मजबूर हुए। शद्ददा बादु इख्वानिना मिनल मुशरिकीन फी अमर शिर्क व दैया का दायरा तल इस्लाम, इस्लाम का दायरा इन लोगों ने तंग कर दिया और शिद्दत की है। और कहा है कि शिद्दत क्या है कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मजाजन भी औलिया अल्लाह को मददगार माने तो ये लोग मुशरिक करार देते हैं। वही दुस जमाने का वो कहते हो मनी तकद ज़ालिका फहुवा मुशरिक, जो कहे अल्लाह के वली अल्लाह की अता से मदद करते हैं, कहते हैं फिर भी शिरक है। वही दुस जमान कहने लगा वहाज़ल कलाम गैर सहीन, अल्लाह के वलियों को मजाजन मददगार मानने पर शिरक का फतवा गलत है। क्यों? लिखा है, कहता है बदर में फरिश्ते जब मदद कर गए थे कुछ नहीं हुआ था, वली कर जाए फिर भी कुछ नहीं होगा। हदियतुल महदी उसके अंदर इस जालिमाना फतवे के लिए उसने लिख दिया। और जिस चीज को शिरक बनाकर ये लोग पेश कर रहे थे उस चीज के लिहाज से वाज़ेह तौर पर उसने ये बताया कि ये अमर जिसको इन लोगों ने इतना बड़ा हवा बना रखा है और ये चीज इसके लिहाज से बयान कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये ऐसी चीज है जो उन्होंने अपने घर से बना रखी है। ये इब्तिदा थी इस मसले की। अब ये जो शिरक का फतवा था इसको कई वजूह से गलत साबित किया जा सकता है। पहले नंबर पर तो यह है इन लोगों ने जो मेयार उलूहियत बनाया है वो गलत है। इन लोगों ने मेयार उलूहियत बनाया है मददगार होने को, दस्तगीर होने को, दाता होने को, हाजत रवा होने को, मुश्किल कुशा होने को। मैं कहता हूं मेयार उलूहियत नहीं है ये, क्योंकि जो मेयार उलूहियत हो वो मजाजन भी किसी को नहीं मिल सकता। जो उलूहियत है एक सेकंड के लिए भी किसी को नहीं मिल सकती, जबकि मदद तो रब ने खुद अपने बंदों से बंदों की करवाई है। गुज़श्ता अकीदा तौहीद सेमिनार में मैंने आपके सामने वो दर्जनों आयात पढ़ी, एक ही सिर्फ अल्लाह की भी है और अल्लाह ने वो अपने बंदों की भी बनाई है, लेकिन शिरक नहीं हुआ। अल्लाह की अपनी है, बंदों को उसने अता फरमाई है। आपको वो सारी आयात याद होंगी, सीडी सुनी होगी, और हर दौर हर सदी में मैंने ये साबित किया कि जो अकीदा आज हमारा है हमने घड़ा नहीं सुफा से चल के आया है। इस सिलसिला में मैंने चूंकि वादा किया था कि कुछ आयात मजीद पेश करूंगा गुज़श्ता सेमिनार में, मैं चंद पेश करता हूं, पूरी करूंगा तो फजर वैसे ही हो जाएगी। सबसे पहले लफ्ज कवी, ये अल्लाह की सिफ्त है। सूरह हूद है, आयत नंबर 66 है, इन्न रब्बका हुवल कवियुल अजीज, तेरा रब ही कवि अजीज है। तेरा रब ही कवि है। बोलो तेरा रब ही, तेरा रब ही, कमजोरों बोलो तेरा रब ही, तेरा रब ही, आखिर तक बोलो तेरा रब ही, तेरा रब ही। मुझे पता चल रहा है कि जागने का अंदाज तुम्हें आता है। तेरा रब ही, अच्छा ये अल्लाह की सिफ्त है। सूरह नमल आयत नंबर 39, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अन आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त मंगवाना था, 2 महीने की मुसाफत पे दूर था। एक बड़े ताकतवर जिन ने कहा तुम्हारी मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा। क्यों? व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, मैं ले आऊंगा। उधर कुरान कहता है रब कवि, इधर कहता है रब का जिन भी कवि। और बड़े मजे की बात यह है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये तो कहता था ना जो कवि कह रहा है अपने आप को मजलिस बर्खास्त होने से पहले। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा था क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक, आंख झपकने से पहले। तो पता चला वो इससे भी कवि।
उधर अल्लाह कहे मैं कवि, इधर कुरान का रब के बंदे भी कवि, तो क्या शिर्क हुआ? नहीं, तौहीद का ज़हूर हुआ कि जिसके बंदे इतने कवि हों वो रब कितना कवि होगा। ये लोग कहते हैं तौहीद किसका नाम है? जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह कहें मजबूर इस अंदाज से बयान करें, कहते अब तौहीद का मजा आया। कुरान कहता है तौहीद ये है रब भी कवि, रब का बंदा भी कवि। शिर्क नहीं हुआ, तौहीद जाहिर हुई है कि जिस रब के बंदे इतने कवि हों उसकी अपनी कुव्वत का अंदाज क्या होगा। इसके साथ दूसरे नंबर पर मलिक, अल्लाह का अपना नाम है, अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। मलिक कौन है? मलिक कौन है? मलिक कौन है? मलिक कौन है? और दूसरी तरफ कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात हैं। सूरह बकरा है, आयत नंबर 343 है, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मालिका। अल्लाह ने तालूत को मलिक बनाया है। रब भी मलिक, तालूत भी मलिक। शिर्क नहीं हुआ, रब मलिक है, उसको किसी ने मलिक बनाया नहीं। तालूत मलिक हैं, रब के बनाने से मलिक हैं। बात ज़हन में रखें। लोगों को हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बड़ी चिढ़ है। कहते हैं दाता क्यों कहते हो, दाता क्यों कहते हो? मैं कहता हूं दाता तो कुरान में नहीं आया, मलिक तो आया है। जालिमों, शर्म नहीं आती मलिक अब्दुल्ला कहते हुए? शर्म नहीं आती मलिक सुल्तान कहते हुए, मलिक फाद कहते हुए? और जुल्म यह है जिंदा को भी कहते हैं, मुर्दा को भी कहते हैं। जो लफ्ज रब ने अपना बताया, अपना नाम, उसको तो इन्होंने इस्तेमाल किया। दाता का लफ्ज तो रब ने अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। यहां दर्द होता है वहां इसके तराने पड़ते हैं और दिन रात झूमते हैं नाम ले लेकर। तो पता चला रब्बे जुल जलाल की ये शान है। खालिक कायनात जल्ल जलालहू अपनी सिफतें, उनका मजहर अपने बंदों को बना देता है जो उस लायक हो। फरमा मैं भी मलिक हूं, तालूत भी मलिक है। शिर्क नहीं हुआ, रब खुद मलिक है, तालूत अल्लाह के बनाने से मलिक है। इसके बाद जुल कुव्वा, कुव्वत वाला होना। रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में यह कहा, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु जुल कुव्वतिल मतीन। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 58 है। बेशक अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है और अल्लाह ही जुल कुव्वत है। अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है और अल्लाह ही जुल कुव्वत है। दूसरे मकाम पर सूरह तकवीर आयत नंबर 19-20, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वा इंदा ज़िल अर्श मकीन। अल्लाह फरमाता है ये कौल है रसूल करीम का। यहाँ रसूल करीम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा गया है। वो जिब्रील कौन है? वो जुल कुव्वत है, जुल कुव्वत है। अल्लाह भी जुल कुव्वत है और जिब्रील भी जुल कुव्वत है। अब देखो ये लफ्ज दाता, दस्तगीर, गरीब नवाज, हाजत रवा, मुश्किल कुशा और जुल कुव्वत का लफ्ज, जुल कुव्वत रब्बे जुल जलाल ने इतना बड़ा लफ्ज जो है वो भी अपने बंदों को मजाजन अता फरमा दिया है। जिन लोगों ने कहा था कुव्वत वाला होकर मददगार होना ये मेयार उलूहियत है, उनके लिहाज से दोनों आयतों को नहीं माना जा सकेगा। क्योंकि जो मेयार उलूहियत हो मजाजी नहीं होता, अताई नहीं होता। जब रब ने अताई दिया है, मजाजी बनाया है, तो पता चला कि रब्बे जुल जलाल की शान है। उलूहियत किसी को नहीं देता और दीगर बहुत सी शानें अपने पास अपने लिहाज से रखता है, अताई तौर पर बंदों को भी अता फरमा देता है। ऐसे ही अफ का मसला, रब्बे जुल जलाल फरमाता है इन्नल्लाह लाअफ़ुव्वुन गफ़ूर, बेशक अल्लाह अफ वाला माफ करता है। और सूरह तगाबुन में है व इन ताफू व तस्फू व तगफिरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अगर तुम माफ कर दो तो रब भी माफ करने वाला है। कुरान ने साबित किया अल्लाह भी माफ करता है और बंदे भी माफ करते हैं। ऐसे ही इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह गफूर है। और दूसरे मकाम पर फरमाया व तगफिरू, अगर तुम बख्श दो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह भी गफूर और बंदे पर भी ये लफ्ज बोला गया। ऐसे ही मुनजिल का लफ्ज रब्बे जुल जलाल फरमाता है, सूरह मुमिनून आयत नंबर 29 है, वकुर रब्बि अंजिलनी मुनज़िलन मुबारका व अंत खैरुल मुनजिलीन। तू मुनजिलीन में से बेहतर है। तो पता चला कि मुनजिल और भी हैं, लेकिन उन मुनजिलीन में से सिरदार जो हैं वो मुनजिल ये हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो इस बुनियाद पर भी रब्बे जुल जलाल ने अपना वसफ मजाजी तौर पर अपने बंदों को अता फरमाया है।
ऐसे वहाब है, रब्बि हबली मिन लदुनका रहमा रब के लिए है। और सूरह मरियम में इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबा लक गुलामन ज़किया, ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत कर दी गई है। रब भी देने वाला है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी देने वाले हैं। ऐसी लफ्ज़ शकूर है, वल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह शकूर है यानी शुक्र करने वालों की कदर करता है। और फरमाया इन्नहु काना अब्दन शकूरा, और नूह अलैहिस्सलाम भी शकूर हैं, रब भी शकूर है, नूह अलैहिस्सलाम भी शकूर हैं। शिरक नहीं हुआ, रब शकूर और लिहाज से है और नूह अलैहिस्सलाम शकूर और लिहाज से हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला फरमाता वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिराति मुस्तकीम, रब जिसे चाहता है उसे सीधे रास्ते की हिदायत दे देता है। और दूसरे नंबर पर सूरह शूरा में आयत नंबर 52 में कह दिया व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, मेरे महबूब आप जरूर सीधे रास्ते की हिदायत देने वाले हो। मोहतरम सामीन हजरात, अब जरा इस लिहाज से भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये फतवा शिर्क जिन बहानों की बुनियाद पर लगाया गया वो सारे बहाने गलत हैं। अगर उनको पेश नजर रखा जाएगा तो फिर सिर्फ हम पे नहीं लगेगा, फिर सुफा वालों पे भी लग जाएगा। क्योंकि सुफा वालों का ईमान रजिस्टर्ड ईमान है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ। इस बुनियाद पर जो उन पर लगाकर झूठे साबित हुए वो हम पर भी लगा के झूठे साबित हुए। इसमें भी मेरे पास वो अल्फाज मौजूद हैं जिनके अंदर तोहफतुल मुस्लिम में ये इस बात की वजाहत कर दी गई कि कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहां लोग तबर्रुक के लिए हाजिरी देते हैं और मुतबरक मकामात पर जाते हैं, कहते हैं इस वजह से शिरक हो गया, बेजान चीजें क्या फायदा दे सकती हैं। तोहफतुल मुस्लिम इसमें 76 सफ़े पर जो लिखा है सहाबा किराम अलैहिम के बारे में, वला कानू यकसुदून अल अमाकिन अल्लती सल्ला फीहा और जलस फीहा लियतबर्रकू बिहा, कि सहाबा कभी उस जगह पे नहीं गए जहां नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी हो, कभी बरकत के हुसूल के लिए सरकार की बैठने की जगह पे नहीं गए। लिहाजा ये बाद वालों ने घड़ लिया है कि जहां भी सरकार बैठे हैं ये वहां चले जाते हैं, गारे हिरा में जा बैठते हैं और मकामात पे जा बैठते हैं। इन लोगों ने यह कहा सहाबा कभी नहीं गए तबर्रुक लेने के लिए उन जगहों पे जहां नबी अलैहिस्सलाम गए थे। तो मैं अभी तुम्हारे सामने साबित करता हूं, इस बेस पर जो फतवा लगा रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है। मेरे पास बुखारी की दर्जन से ज्यादा हदीसें हैं जिसमें ये पता चलता है जहां सरकार ने कदम लगाए हैं सहाबा बरकत के लिए जाके बैठे हैं। यहां पर सबसे पहले इस चीज को बुखारी शरीफ से पेश करना चाहता हूं। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा 115 और इसके अंदर हदीस शरीफ मौजूद है, जिस हदीस शरीफ में इस हकीकत को वाज़ेह कर दिया गया है। 424 नंबर हदीस शरीफ है और इस मकाम के अलावा दीगर बहुत सी जगहों पर तकरीबन बुखारी के 12 मकामात पर यह हदीस मौजूद है। कितने मकामात पर? सारे बोलो, कितने मकामात पर? हदीस शरीफ यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जिनका नाम इत्बान बिन मालिक है। क्या नाम है? क्या नाम है? इत्बान बिन मालिक हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए, हाजिर खिदमत हुए और महबूब अलैहिस्सलाम से जाके एक दरखास्त की। कहने लगे नजर कमजोर हो गई है, एक रिवायत में नाबीना हो गया हूं, मस्जिद घर से दूर है, दरमियान में बरसाती नाला है, पहले तो इमामत कराता था अब जाना मुश्किल हो गया है, मैं आपके पास आया हूं, मेरे महबूब मेरे घर चलो, एक जगह नमाज पढ़ो, मैं उसे मस्जिद बना लूंगा। एक जगह नमाज पढ़ो मैं उसे मस्जिद बना लूंगा। अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी तो ये नहीं फरमाया मस्जिद तो जब मैं आया था सारी जमीन बन गई थी, अब मैं कदम लगाऊंगा तुम नमाज पढ़ोगे, या तुम्हें मेरी आएगी शिरक हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं फरमाया। सहाबी ने वाज़ेह कर दिया कि दावत का मकसद बरकत लेना है, दावत का मकसद तुम्हारे कदमों से फायदा लेना है, दावत का मकसद क़यामत तक के लोगों के लिए खुशबू फैलाना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम इन लोगों से कितनी ज्यादा तौहीद समझते हैं और कितने बड़े तौहीद के लंबरदार हैं। इनकी हकीकत तो वो थी जो मैंने बयान कर दी कि वो किस वजह से ऐसी बातें करते हैं। अब जिस वक्त मेरे नबी अलैहिस्सलाम हजरत इत्बान बिन मालिक को टाइम दे बैठे, देने के बाद भी पैगाम नहीं भेजा कि कैंसिल कर रहा हूं, तेरी नीयत खराब है,
आज ये जालिम सब कुछ मिटा के कहते हम सद्दे ज़राए के लिए कर रहे हैं कि अगर अब शिरक नहीं कल हो जाएगा। मैं कहता हूं तुम्हारे सोर्सेज शिरक को सूंघने के तेज हैं या नबूवत के हवास तेज हैं? सद्दे ज़राए के करा फेरने वालों और सद्दे ज़राए के बुलडोजर चलाने वालों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमा सकते थे मैं नमाज पढ़ूंगा इत्बान, कल तेरे बाद दुनिया शिरक शुरू कर देगी। वो मस्जिद तो भी चंद सालों तक कायम रही इत्बान बिन मालिक वाली। महबूब अलैहिस्सलाम ने कैंसिल नहीं किया प्रोग्राम को। क्या हुआ? अताहु फी मंजिलिही, अर्शों के मेहमान इत्बान की कुटिया में तशरीफ ले गए। जाके पूछा क्या अंदाज था मोहब्बत का? ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लका मिन बैतिका, ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लका मिन बैतिका, कहां तुझे पसंद है ऐ इत्बान मैं तेरे घर में तेरे लिए नमाज पढ़ो। लफ्ज बड़े काबिले गौर हैं, 12 जगहों पे हदीस है और मैं जो पेश कर रहा हूं बाब इजा दाखला बैत युसल्ली हैसु यशा और हैसु उमेरा, जहां खुद चाहे या कोई कहे। अब देखो ना शान मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की लजपाली वाली कैसी है। रब कहता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब रजा तुम्हारी होगी किबला हम बनाएंगे। वो लजपाल आका आ गए करम पे, मेरे उम्मती इशारा तुम्हारा होगा नमाज में पढ़ूंगा। जहां तुझे पसंद है, जिस जगह को तू बरकत दिलवाना चाहता है और जिस जगह को तू मुतबर्रक बनाना चाहता है उधर ही मैं नमाज पढ़ता हूं। तो क्या हुआ? फअशरतु लहू इला मकानिन, कहते मैंने एक जगह की तरफ इशारा किया। फकब्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने तकबीर कही। वसफ़ना खल्फहू फसल्ला रकातैन, सरकार के पीछे हम खड़े हो गए। अगरचे फर्ज नमाज नहीं थी, सरकार ने नफल पढ़ा के भी बरकत अता फरमा दी है। इस जगह हजरत इत्बान बिन मालिक खड़े होके दो काम करते हैं, रब की नमाज भी पढ़ते हैं, सरकार की याद भी ताजा करते हैं। कोई शायद ये कहे कि ये तुम कहां से ले आए हो, लफ्जों में वाज़ेह है, लेकिन फतुल बारी की गवाही देख लो। फतुल बारी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 386, उस मकाम पर इस चीज की बाकायदा वजाहत की गई है और लिखा गया है कि नबी अलैहिस्सलाम को जो दावत दी गई थी, तो दावत का मतलब ही क्या था? मतलब क्या था? ये फतुल बारी जिसने हर जगह की वजाहत यहां पे कर दी है। अगली हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं जो हदीस नंबर 425 है। कहने लगे वदित्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नका तातीनी फतुसल्ली फी बैती फअत्तखिज़हु मुसल्ला, आप मेरे घर आए, मुझे पसंद है आप नमाज पढ़े, मैं मुसल्ला बना लूंगा। अब मुसल्ला क्यों? फतुल बारी इब्ने हजर अस्कलानी इस बात की वजाहत करते हैं। यह सफा नंबर इसका 682 है। कहते वही नमस्ताज़न नबीयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने इस वास्ते कहा था कहां पढ़ूं? लिअन्नहु दुइया लिस्सलात लितबर्रुक लियतबर्रा का साहिबुल बैत बेमकान सलात ही, सरकार ने इसलिए पूछा था कि घर वाले ने बनाया इसलिए है कि सरकार मुझे बरकत देने के लिए आए। बरकत देने के लिए महबूब अलैहिस्सलाम की जो जलवा गरी थी, इसको इस हदीस से बयान किया गया। और ये सहाबा हैं जो सरकार के कदमों को बरकत समझते हैं, उस जगह नमाज पढ़ने को सवाब समझते हैं, ज्यादा बरकतें लेते हैं। और यहां एक लाका का जो लफ्ज है ना, इसने कई लाख खोल दिए हैं। लाका कौन सा लफ्ज? ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, कहां तुझे पसंद है मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं। लाका के अल्फाज मौजूद हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये तो वो महबूब अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने फरमाया था ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, कहां तुझे पसंद है मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं। क्या इनका ऐलान है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे नबी कह दो नमाज किसके लिए है? नमाज किसके लिए है? नमाज किसके लिए है? और यहां कहते ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, कहां मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं।
लाका तेरे लिए, लाका 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 लाका। तो सरकार तो नमाज रब की पढ़ते हैं और सबको कहते हैं कि रब की पढ़नी है, और यहां कहते हैं कहां तेरे लिए पढ़ूं। वो बुखारी है, बुखारी है, और इसने उन लोगों की मत मारी है। 12 मकामात बुखारी शरीफ के वो अल्फाज, ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लका, कहां मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं। इस मसले से और भी कई फतवों के दंत खट्टे हो गए। जो कह रहे थे बकरा दाता का है तो शिरक हो गया, दुम्बा गौस का है तो शिरक हो गया। मैंने दाता, ये बकरा दुम्बा तो बाद की बात है, सबसे पहले तो नमाज है, और सरकार नमाज ही उम्मती के नाम कर रहे हैं। ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लका, कहां तुझे पसंद है मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं। मतलब क्या था, पर सोच भी ना रखना कि मैं बंदगी किसी और की करूं, मैं तो रब की बंदगी कराने आया हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि लाम का इस्तेमाल 2 माने देता है। लाम जो कहते हो ना शैअन लिल्ला में, और जो कहते हो कि ये किसके लिए, ले शेख अब्दुल कादिर, ये किसके लिए, ले दाता गंजे बख्श, वो लाम इस्तेमाल करके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाम के अंदर 2 माने होते हैं। एक है इबादत वाला पहलू, दूसरा है बरकत वाला पहलू। एक है इबादत वाला पहलू, दूसरा है सवाब वाला पहलू। फरमाया नेकी का काम उसकी 2 जानबें हो सकती हैं, बंदगी रब की है और सवाब रब देता है, रब लेता नहीं। सवाब की नीयत बंदे के लिए है, बंदगी रब की है, बरकत बंदे के लिए है। ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लका, कहां पसंद है तुझे इत्बान मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं। फरमा बंदगी रब की करूंगा, बरकत तुम्हें अता फरमा दूंगा। नाक चढ़ाने वाले, दाता की देगों से और चोरी छुप के खा जाने वाले, उन लोगों को सोचना चाहिए शिर्क के फतवे गलत हैं। ये देने वाले देखें, ये लाने वाले दुम्बे, ये चढ़ाने वाले बकरे, इनके सीने में ये मौजूद है बंदगी सिर्फ खुदा की है, और दाता साहब को सवाब की जरूरत है। ये मोहताज है, रब मोहताज नहीं है। लिहाजा दे के वो चीज अपना मसलक नहीं, वो बुखारी की हदीस का मसलक बयान कर रहे हैं। सरकार ने नमाज रब की पढ़ी है, मगर लाका इत्बान को कहा है कि इबादत रब की करता जाऊंगा, बरकतें तुम्हें देता जाऊंगा। मोहतरम सामीन हजरात, इस बात की वजाहत मजीद मुझे अभी करनी है। इससे आगे बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 129 हदीस नंबर 483, उसके अंदर बड़ी तफसील से ये बात मौजूद है। और आम सहाबी की बात नहीं, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है। हर सहाबी ही आसमान हिदायत के सितारे हैं, मगर जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये कितने बड़े लीडर हैं सहाबा में, इल्म हदीस में इनका कितना बड़ा मकाम है। इनकी जो सीरत है, जो अकीदा है, उसको तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। इनके बेटे हैं हजरत सालिम और उनके शागिर्द हैं मूसा बिन उकबा। ये बुखारी शरीफ में मौजूद है तुम्हारे सामने। मूसा बिन उकबा जो हैं वो कहते हैं रही तो सालिम इब्न अब्दुल्लाह यतहर्रा अमाकिना मिनत तरीक फयुसल्ली फीहा, मैंने देखा अब्दुल्ला बिन उमर को। मूसा बिन उकबा कहते हैं मैंने देखा सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर को जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाते थे या मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जाते थे, वो हर जगह नमाज नहीं पढ़ते थे, ढूंढ के खास जगहों पे नमाज पढ़ते थे। चूंकि यहां पर बाब ही क्या है, बाबुल मसाजिद अला तुरुकिल मदीना व मवादी सलात, मदीना शरीफ के रस्तों पर जो मस्जिदें हैं, जो इन लोगों जालिमों ने हजम कर दी हैं, जो मस्जिदें हैं और नमाज की जगह, उनका बाप। मूसा बिन उकबा कहते हैं मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हजरत सालिम से पूछा था, नमाज का वक्त होता है तुम सोच में पड़ जाते हो, कभी दाएं देखते हो कभी बाएं देखते हो और फिर जाके सजदा करते हो। सारी जमीन जब पाक है तो फिर कहीं भी सजदा कर लिया करो, जाग के सुनना। क्या जवाब दिया हजरत सालिम ने, यूं दिए से दिया जलता है, यूं ईमान सीने से आगे सीनों की तरफ मुंतकिल होता आया। जिस वक्त ये सवाल किया हजरत मूसा बिन उकबा ने, तो जवाब क्या दिया हजरत सालिम ने, कहने लगे मैंने इस वास्ते पढ़ी है नमाज युहद्दिसु अन्न अबाहो काना युसल्ली फीहा। सालिम कहते हैं मैं हर जगह नहीं पढ़ता,
खास जगह पे पढ़ता हूं। क्यों? मैंने अपने अब्बा जी अब्दुल्ला बिन उमर को इन जगहों पे पढ़ते देखा है। और मेरे शागिर्द जो तुमने मुझसे सवाल किया था, ये मैंने उनसे भी सवाल किया था। मैंने कहा था सारी जगह पाक है तो कहीं नमाज पढ़ लिया करो। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था, कहने लगी अन्नहु रअन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी तिलकल अमकिना। मैं इसलिए नमाज पढ़ता हूं सारी जगह छोड़ के कि यहां मेरे नबी अलैहि सलाम ने कभी नमाज पढ़ी थी। कितना बड़ा झूठ बिन बाज का और ये मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन का, जिन्होंने कहा था कि सहाबा कभी सरकार के कदमों को ढूंढ के नमाज नहीं पढ़ते, उनको तलाश नहीं करते। पता चला सहाबा भी करते रहे, ताबीन भी करते रहे, और आज तक उनके मानवी औलाद भी कर रही है, उनके हकीकी बेटे भी कर रहे हैं। ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि मूसा बिन उकबा अपने उस्ताद का अमल, वो हजरत सालिम अपने अब्बा जी का अमल, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नबी अलैहि सलाम का अमल बताकर ये वाज़ेह कर रहे थे नमाज हर जगह हो सकती है, मगर जहां सरकार के कदम लगे वहां वारे न्यारे होते हैं। अब यहां बात सोचने की है, जिन लोगों ने कहा था कि सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ सफर जायज है, बाकी कहीं जायज नहीं है। कौन सी? मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी शरीफ। मैं पूछता हूं मदीने के रास्ते की मस्जिद इनमें से किस नंबर पर है? ना मस्जिद हराम, ना मस्जिद अक्सा और ना ही मस्जिद नबवी। लेकिन फिर भी तवहम परस्तों ने नहीं, हक परस्तों ने कदमों के निशान तलाश करके वहां नमाज पढ़ के बताया है कि सरकार के कदमों की खुशबू सूंघ के नमाज पढ़ने से शिरक नहीं होता तो ईद ताजा होती है। सही बुखारी शरीफ में ये हदीस शरीफ जो मैंने बयान की 4 जगह पर है। ये 483 नंबर पर भी है, 1535 नंबर पर भी है, 2336 नंबर पर भी है, 7345 नंबर पर भी है। इतनी जगहों पे ये हदीस शरीफ मौजूद है कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नमाज पढ़ने के लिए जगहों को तलाश करते थे और वहां नमाज पढ़ते थे जहां कभी नबी अलैहिस्सलाम का कदम लगा है। बल्कि इससे आगे बड़ी लज्जत की बात है, हैरान रह जाओगे क्या अंदाज था। अब देखो अजम से अरब में बरकत। लोग कहते अरब की हवा मिल जाए तो उसके सदके, ताबे मिर आते सहर गर्दे बियाबाने अरब, गाजाए रूए कमर दूदे चरागाने अरब। मेरे इमाम ने कहा था अरब के वीराने जो हैं बंजर जमीनें, उनसे गुबार उड़े तो सूरज पाउडर लगा लेता है, चांद सुर्खी लगा लेता है। जिसके कांटों में उतना हुस्न है फूलों में कितना होगा। अरब में बरकत, फिर अरब से हरम में बरकत, हरम से फिर तुम कहते हो अब मस्जिद हराम आ गई उसमें बरकत, फिर मस्जिद हराम से अंदर फिर वो दरमियान में काबे में बरकत। सोचने की बात है जब काबे में कोई पहुंच जाए तो अब कोई कसर बाकी रह गई। काबे में जब पहुंच गया बंदा तो कोई कसर बाकी नहीं रही। लेकिन कुर्बान जाऊं अब्दुल्ला बिन उमर पे, उन्होंने काबर में जाके भी नक्शे पाक को तलाश किया है। काबे में पहुंचकर वहां पर भी उन्होंने नक्शे पाक तलाश किया है। ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 है और हदीस नंबर 506 है, सफा नंबर 133 है, जिसमें अब काबे के अंदर जहां भी पढ़ते पढ़ लेते, मगर वो कहता काबा सारा ही काबा है, मगर जहां नबी अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं वो काबे में भी एक काबा है। ये देख लो, झूठ नहीं सच है, सही बुखारी शरीफ है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब फतह मक्का के मौका पर दाखिल हुए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अंदर नहीं दाखिल हो सके, दौड़ के गए मगर दरवाजा बंद हो गया। जब नबी अलैहिस्सलाम बाहर निकले, इन्होंने पूछा अंदर जो साथ थे, बताओ सरकार ने कहा नमाज पढ़ी। सरकार के साथ उसामा बिन ज़ैद थे, उस्मान बिन तला थे, हजरत बिलाल थे। क्या बड़े बड़े सिरदार पीछे रह गए, बिलाल अंदर साथ चले गए। अब अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर का बेटा पीछे रह गया, हबशी गुलाम अंदर चला गया, दरवाजा बंद हो गया। जब बाहर निकले नबी अलैहिस्सलाम तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा चलो गया नहीं, जगह तो वही है, मैं पूछता हूं कि महबूब ने कहां नमाज पढ़ी है, कहां नमाज पढ़ी। फरमाते हैं मुझे बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि 6 सतून थे, दरवाजे से दाखिल हुए,
सामने की दीवार की तरफ गए, सतूनों की पहली लाइन क्रॉस कर गए, उससे आगे जो दूसरी लाइन थी, अब काबे की दीवार तक तकरीबन जो है वो फासला जो रह गया था वो थोड़ा सा फासला था, 2.5 गज का तकरीबन फासला था। 2 सतून दाईं तरफ थे अगली दीवार के, एक बाईं तरफ के था। दरवाजा पुष्ट पे था, दीवार सामने थी। अब ये नोट कर लिया अंदर वालों ने कि सरकार ने नमाज कहां पढ़ी है। देखना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जब भी काबे में दाखिल होते हैं तो काबे में दाखिल होके क्या ढूंढते हैं, अगर ये बरेलवियत है तो ये तो वहां से चल के आई है। ओ ताने देने वालों, ये बरेलवियत है तो ये तो वहां से चल के आई है। अब्दुल्ला बिन उमर पत्थरों के साथ मानूस हो गए, पत्थरों के साथ मानूस हो गए। काबे के लिहाज से तो सारे ही थे, मगर एक जगह क्यों हो गए? काबा तो सारा काबा था, मगर जहां सरकार के कदम लगे वहां क्यों गए? कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जाल अल बाबा केबला ज़हरिही फमशा हत्ता यकून बैनहु व बैन अल जिदार अल्लज़ी क़रीबन मिन सलासति अज़्दुर, 3 गज का तकरीबन 3 हाथ का फर्क वाज़े रह गया। सल्ला, फिर नमाज पढ़ी। क्यों? यतवख्खल मकान अल्लज़ी अखबर भी बिलाल अन्न नबिय्य सल्ला फीहे। कहते हैं तलाश करके, इरादा करके उस जगह पढ़ता हूं जहां बिलाल ने बताया था कि सरकार ने पढ़ी है। काबा शिरक तोड़ने वाला, मगर बुतों से शिरक होता है, महबूब की यादगार से शिरक नहीं होता। बुतों से शिरक होता है, बुतों से शिरक होता है। सोचो तो सही, काबे के अंदर कोई कमी रह गई बरकत की? जहां भी चाहते पढ़ते, लेकिन कहा जहां सरकार ने पढ़ी। यतवख्खल मकान, इरादा करते थे उस मकान का। अल्लज़ी अखबरहु बिही बिलाल, जिसके बारे में हजरत बिलाल ने कहा था अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फीहे, कि सरकार ने इस जगह पढ़ी है तो मैं उस जगह पढ़ूंगा। सारे शिरक के फतवे कुंद हो गए। और वो बीमार डॉक्टर नालायक जो एक मिली भगत से लोगों से सवाल करवा के कहता है, देखो सिख कह रहा है हम वो लेटी हुई को खड़ी हुई को पूजते हैं, तुम लेटी हुई को पूजते हो। मत मारी गई। लगता है चेहरे को देखकर जहन्नम से फेरा देके निकाला गया है। उसने बाकायदा, और यहां कुछ लोगों ने हिंदुओं की तरफ से मुस्लिम की नाम फरियाद शाया की हुई है। मैं कहता हूं वो फरियाद कुफर के चेलों की हो सकती है और उनके लिए हो सकती है। कभी मुसलमान के लिहाज से वो जुमले नहीं बोले जा सकते जो उस फरियाद में लिखे गए हैं। अब यहां पर देख लो वो अंदाज, जिस जगह पे हजरत बिलाल, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने जाके नमाज पढ़ी। अगर मामला ऐसा था कि कोई फायदा नहीं होता तो क्यों वहां पढ़ते थे? मामला अगर ऐसा था कि वहां पढ़ने से ईमान टूट जाता है तो क्यों पढ़ते थे? अगर बुत परस्ती के साथ मुशाबत देनी है मुसलमानों की, तो यहां फिर कमी कौन सी रह गई है? ये पत्थर है जिनको इब्ने उमर ने तलाश किया है। सजदा रब को किया है, याद नबी को किया है, और ये वाज़े कर दिया है सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की जगह को बरकत के लिए ढूंढ के, और बैठने नहीं नमाज पढ़ना यह भी सहाबा का तरीका है। कहां गई उनकी सोच जो कह रहे थे कि सहाबा कभी नहीं गए? सहाबा तो गए, सहाबा ने पढ़ी है। और कहां गई उस कमीने डॉक्टर की सोच जिसने वलियों के मज़ारात को और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ को इस तरह कह दिया और बुत परस्तों के बुतों के साथ तशबीह दी है। ये देखो हमने ये दीन गढ़ा नहीं, ये सहाबा से चल के आया है। यहां पर ये अंदाज मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल वो भी निकाल लाओ, मेरे इमाम बुखारी की अल अदब अल मुफरद निकाल के ले आओ, वफाउल वफा ले आओ, जिसमें ये पता चलेगा कि सहाबा ढूंढ के कदमों को मेरे नबी अलैहि सलाम के नक्शे पाको गए हैं और जाके नमाजें पढ़ी हैं, दुआएं मांगी हैं, जगहों में बैठ के समझा है मुश्किल हल होगी। हाजत रवा भी माना है, मुश्किल कुशा भी माना है। किस जगह? वो मस्जिद अल फतह जो जबल सला पर है।
खंदक के आसार, उस मस्जिद फतह के बारे में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-अदबुल मुफरद में ये लिखा। ये मुस्नद इमाम अहमद है और अल-अदबुल मुफरद ये मेरे पास मौजूद है, जिसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज को वाज़े किया है। ये सफ़ा नंबर 558 है और 557 है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन काब कहते हैं, समेत जाबिर बिन अब्दुल्लाह यकूल, मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को सुना, वो कह रहे थे, दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़ल मस्जिद ऐ फी मस्जिदिल फतह, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद फतह में दुआ फरमाई थी। किस दिन? यौम अल इस्नैन, पीर के दिन, व यौम अल सुलासा, मंगल के दिन, व यौम अल अरबिया, बुध के दिन। फस्तुजीब लहू बैन सलातैन मिन यौम अल अरबिया, मंगल का दिन गुजर गया, बुध का दिन आया, दो नमाजों के